कोन्निचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमेमास। एंड ये हमारी कांजी की थर्ड पार्ट होने वाली है, कांजी की थर्ड क्लास होने वाली है JLPT N5 के लिए। एंड यार मैं तुम्हें सारी की सारी JLPT N5 की कांजीज वोकैब ग्रामर इस चैनल पे करवा रहा हूँ। एंड आज हम करेंगे वीकेंड्स एंड वीक डेज की कांजीज, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन सबको जापानीज में क्या कहते हैं मैं आज तुम्हें वोकैबलरी के साथ साथ ये भी करवा दूंगा एंड साथ ही साथ इन सबकी कांजीज भी करवा दूंगा। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि कांजीज के बहुत सारे मतलब होते हैं, एक ही कांजी को तुम बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हो, तो उस अनुसार भी मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दूंगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कांजी जो कि है फायर की। ठीक है, फायर को कहते हैं अपना जापानीज में ही, दोबारा मेरे साथ बोलो ही। ठीक है, ही का मतलब होता है फायर। एंड क्या कहते हैं अपने जो वीकडेज एंड वीकेंड्स होते हैं जापानीज के अंदर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये सब होते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, नेचर के जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर जापानीज ने अपने ये वीकडेज एंड वीकेंड का नाम रखा है। ठीक है, तो आज हम अपनी फर्स्ट कांजी कर रहे हैं फायर की। ठीक है, फायर का मतलब होता है ही। ठीक है, ही का मतलब होता है फायर एंड उसकी कुंयोमी है ही एंड ओन्योमी है का। ठीक है, ही एंड का, तो का जो होता है वो ओन्योमी है यानी कि चाइनीज एंड ओन्योमी एंड अगर तुम्हें ओन्योमी और कुन्योमी समझ नहीं आ रहा हो तो फिर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखो कांजी का, उसमें मैंने तुम्हें ओन्योमी और कुन्योमी एंड कांजी के बारे में बेसिक सब कुछ बता रखा है। ठीक है, आई बटन में आ रहा होगा ऊपर, तो जाके चेक कर लेना। तो इस कांजी में हमारे 4 स्ट्रोक्स है। ठीक है, 4 स्ट्रोक्स है एंड 2 जो है हमारे ब्रश ऑफ है एंड 2 जो है वो हमारे स्टॉप है। ठीक है, साथ ही साथ तुम नोटबुक लेकर होपफुली तुम अच्छी तरीके से नोट भी करते होगे। सो इची यानी कि फर्स्ट इची इज अ स्टॉप, देन नी इज अ ब्रश ऑफ। ठीक है, दोनों स्लांट है, तुम देख पा रहे हो कि किस रेशियो में है। एंड ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम बॉक्स वाली नोटबुक्स लेकर बैठा करो, जो अपनी बच्चों की जो मैथ्स की बॉक्स वाली स्क्वायर वाली नोटबुक नहीं होती वो। ठीक है, उससे तुम्हारी कांजीज जो है, जो हिरागाना और काताकाना जो जापानीज के कैरेक्टर्स है, वो तुम्हारी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ओके, सो इची इज अ स्टॉप, नी इज अ ब्रश ऑफ एंड थर्ड विच इज ऑल्सो अ ब्रश ऑफ। तो यहाँ से ऊपर से लेते हुए, या मान लो ये जहाँ पर इन दोनों के थोड़ा सा ऊपर से लेते हुए स्टार्ट करते हुए नीचे जाते हुए तुम्हें ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, नीचे छोड़ देना है। एंड फोर्थ जो है इन दोनों यहाँ के एकदम इस वाले स्ट्रोक के एकदम मिडल से होते हुए थोड़ा सा नगाई ब्रश ऑफ लेते हुए, नगाई मतलब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट लेते हुए तुम्हें करना है स्टॉप। ठीक है, ये ब्रश ऑफ नहीं है, पहले बता दूं ये स्टॉप है। तो अपना फर्स्ट स्ट्रोक जो है यानी कि ये जो इची इज अ स्टॉप, देन नी इज अ ब्रश ऑफ, देन सन इज अ ब्रश ऑफ एंड देन यॉन, इसके बीच में से होता हुआ थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करते हुए इज अ स्टॉप। ठीक है, तो ये बन गई अपनी ही की कांजी बन गई यानी कि फायर। ठीक है, तो तुम देख भी पा रहे होगे जैसे कि ये आग है एंड ये लपटे उठ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। एंड देन वोकैबलरी, तो ही का मतलब होता है फायर एंड देन काजान, जो मैंने तुम्हें पिछली कांजी की वीडियो में भी बताया था जब मैं तुम्हें यामा की कांजी पढ़ा रहा था कि इसे हम जान भी बोल सकते हैं। एंड काजान का मतलब है एक फायर वाला पहाड़ यानी कि वोल्केनो। ठीक है, तो काजान एंड देन कायोबी का मतलब होता है ट्यूसडे। ठीक है, तो ये अपने ट्यूसडे की कांजी थी। तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें एलिमेंट्स के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ट्यूसडे का मतलब होता है कायोबी। ओके, कायोबी का पे यहाँ पर एंड योबी की अलग से कांजी होती है, वो थोड़ी एडवांस हो जाती है, वो मैं तुम्हें जब तुम JLPT N4 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तब बताऊंगा। ओके, सो कायोबी का मतलब होता है ट्यूसडे। ओके, ये अपनी ही की कांजी हो गई, ही का मतलब होता है फायर। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नाउ आवर सेकंड कांजी ऑफ द डे विच इज मीजू का मतलब होता है वाटर एंड ये भी अपना 4 स्ट्रोक्स का है। एंड इसकी कुंयोमी जो है वो है मीजू विच मीन्स वाटर एंड देन ओन्योमी इज सुई। ठीक है, कुंयोमी मीजू एंड ओन्योमी सुई। ओके, सो अभी इन दोनों के रिगार्डिंग ही तुम्हें यहाँ पे वोकैब दिख ही रही होगी वैसे तो, लेकिन मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। तो इसे बनाना कैसे है, देखो इची इज अ टिक। ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो है हमारा टिक। ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसा लेता हुआ ऐसे टिक। ओके, देन नी जो है वो अपना है एक ब्रश ऑफ, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लेते हुए ब्रश ऑफ। ठीक है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये जो है वो एकदम इसके ऊपर है, इस टिक के लेवल के ऊपर है एंड जो ये है ये इसे टच नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है एक स्लाट सी एंड से आ रही है विच मीन्स कि एक ब्रश ऑफ है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रोक इज अ ब्रश ऑफ। नाउ थर्ड इज ऑल्सो अ ब्रश ऑफ। ठीक है,
थर्ड इज ऑल्सो अ ब्रश ऑफ। ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर तुम बॉक्स में बनाओगे तो कितनी लेंथ आनी चाहिए, ठीक है। एंड मैं ये साइड बाय साइड इसलिए इधर पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, सो नाउ अपना जो फोर्थ स्ट्रोक है वो है एक स्ट्रोक, एक नगाई स्ट्रोक, ठीक है, एक नगाई स्ट्रोक। इससे टच करते हुए, इसे बीच में से टच होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से बीच में से टच होना चाहिए। अब तुम कहोगे सेंस से ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो नहीं, दोनों सेम ही है। बस यहाँ पर मैंने इसे टच कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने टच नहीं करा था। देखो एक बारी देखो, एक और बारी देखो। फर्स्ट इज अ टिक, देन नी इज अ ब्रश ऑफ। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे टच भी हो जाए देन इट्स फाइन, लेकिन ज़्यादा गैप भी मत छोड़ना। मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि तुम ऐसे बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दो और एकदम ऐसे भी नहीं कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुसा दो, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे गैप होता है, लेकिन अगर तुम इसे टच भी कर दो देन इट्स फाइन। एंड ये जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो भी एक ब्रश ऑफ है, ठीक है, ये भी अपना एक ब्रश ऑफ है, लेकिन ये अगर इसे थोड़ा सा टच भी हो जाए देन इट्स फाइन। एंड आई प्रेफर कि तुम टच ही कर देना, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ब्रश ऑफ की तरह बनाना है तुम्हें, ओके, ना कि एक स्टॉप की तरह। तो अगर ये ब्रश ऑफ वैसे आए भी ना, अगर स्टॉप की तरह आए, यानी कि एक पॉइंटेड एज ना आए एंड में, तब भी इट्स फाइन, ठीक है। तो मीजू वाली कांजी में तुम्हें थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड तभी बन पाएगी, ओके। एंड इसके एकदम बीच में से होता हुआ यहाँ से लेते हुए एक टिल्टेड सा अपना स्टॉप, ओके। तो फर्स्ट स्ट्रोक इज अ टिक, ठीक है, फर्स्ट इज अ टिक, ठीक है, देन सेकंड इज अ ब्रश ऑफ, थर्ड इज अ ब्रश ऑफ एंड फोर्थ इज अ स्टॉप, ओके। तो इसी के साथ हमारी बनती है मीजू। तो वाटर, तो अब वोकैबुलरी पर आते हैं। तो मीजू का मतलब होता है वाटर, ठीक है, एंड सुईयोबी। अब यहाँ पर देखो ओनयोमी यूज हो रही है, सुईयोबी, सुईयोबी का अपना मतलब होता है वेडनेसडे, ठीक है। अभी ही मैंने तुम्हें कायोबी पढ़ाई थी, ठीक है, विच मीन्स फायर वाला दिन, यानी कि ट्यूसडे। एंड ये हो गया पानी वाला दिन, फायर के बाद पानी आता है, राइट, फायर वाटर, ठीक है, फिर उसके बाद ग्राउंड। तो मैं इस ऑर्डर में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ओके, अब तुम समझ गए होगे। तो या सुईयोबी इज वेडनेसडे, ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट कांजी, ओके। सो आवर थर्ड कांजी इज ऑफ मनी। मनी का मतलब होता है काने एंड काने, ठीक है। कुंयोमी इज काने एंड ओनयोमी इज किन, ओके। सो किन योबी का मतलब होता है अपना फ्राइडे। मैंने तुम्हें अभी थर्सडे, मंडे और संडे जो है वो मैं तुम्हें एकदम एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनकी कांजी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछली क्लासेस में। तो अगर तुमने वो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें उनकी वोकैबुलरी करवा दूंगा एंड में, ठीक है, ताकि तुम्हें एक बारी मैं तुम्हें दोबारा से मंडे टू संडे की वोकैबुलरी लिखकर तुम्हें अच्छी तरीके से दिखा दूंगा। एंड हमारी सारी की सारी मंडे टू संडे की कांजीज अच्छी तरीके से हो जाएगी, ओके। सो किन योबी में अपने है 8 स्ट्रोक्स, ठीक है, 8 स्ट्रोक्स। फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ। पहले तुम्हें ये टोपी सी बनानी है, ठीक है। फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, सेकंड इज अ स्टॉप, ठीक है, इसे जो है स्टॉप रखना, ब्रश ऑफ मत बनाना। इसे तुम्हें ऐसे स्लांट सा करते हुए ऐसे वाली पैटर्न जो है तुम्हें बहुत जगह देखने के लिए मिलेगी कि नीचे आते हुए ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हें बहुत देखने के लिए मिलेगा। सो या ओके, तो ये अपने 8 स्ट्रोक्स का है एंड ये हो गया अपना एक ब्रश ऑफ, देन ये अपना एक टिल्ट सा, ठीक है। अब ये छत बन गई, ठीक है। अब बारी है ये नीचे का घर बनाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपना सान जो है वो एक स्टॉप है, ठीक है, सान जो है वो एक स्टॉप है। देन यॉन इज ऑल्सो अ स्टॉप, इसी के बराबर में रखता हुआ एक और स्टॉप, ठीक है। इसे थोड़ा सा लंबा कर दो, ठीक है, थोड़ा सा, लाइक ये देखो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुम ये देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा ऐसे लंबा हो रहा है, बस इतना लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं करना। एंड देन अपना इची नी सान योन गो जो है वो भी अपना एक स्टॉप है। इन दोनों को काटते हुए नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन आते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो ये अपना हो गया है इतना एक, ओके। एंड देन अपना ये है एक स्टॉप, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना है तुम्हें, ठीक है। इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कट। एंड देन एक और ब्रश ऑफ, ठीक है, देन ब्रश ऑफ। अपना नाना यानी कि जो अपना 7th है वो भी एक ब्रश ऑफ है। एंड देन इसे इतना लेंथ रखते हुए यहाँ पे पूरे में एक स्टॉप, ठीक है, इतना लेंथ रखते हुए पूरे में एक स्टॉप। तो ये बन गया अपना काने, ठीक है। एक और बारी देखो, इची नी, ठीक है, स्टॉप, सान स्टॉप, योन स्टॉप, गो स्टॉप, रोकू स्टॉप, नाना ब्रश ऑफ, एंड देन हाची
इज ऑल्सो अ स्टॉप। ठीक है, तो रेशियोज का ध्यान रखना। ये देखो, ये इसके आगे नहीं जाना चाहिए, ये दोनों तुम बराबर रख सकते हो। वैसे तो थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है, लेकिन अगर बराबर रखोगे, स्टार्टिंग में अगर तुम बराबर रखोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ी अच्छी तरीके से तुम्हारी कांजी बन जाएगी। एंड देन जो ये है, ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। सेम लेंथ और रेशियो इसकी रहनी चाहिए, लेकिन ये एक ब्रश ऑफ है तो फिर एक पॉइंटेड नोट, ऐसा सा पॉइंटेड नोट सा दिखना चाहिए। ठीक है, एंड देन इन सबको कवर करती हुई एक नीचे एक बेस लाइन की तरह एक लाइन। ठीक है, हाची। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट है वो अपना ब्रश ऑफ है, जो अपना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो है अपना स्टॉप। ठीक है, सिक्स्थ जो है वो भी अपना ब्रश ऑफ है, एंड जो सेवेंथ है वो भी है अपना स्टॉप। ठीक है, तो इची इज अ ब्रश ऑफ, इची एंड रोकू इज अ ब्रश ऑफ, देन नी, सान, योन, गो एंड नाना इज अ स्टॉप। ओके, तो ये हो गया अपना मनी की कांजी विच मीन्स काने। ओके, तो वोकैबुलरी भी करो, काने विच मीन्स मनी, एंड देन किन योबी, इसे किन योबी रीड करेंगे। ठीक है, ऑन योमी हमेशा याद रखना, वीकडेज जो है, वीकडेज और वीकेंड्स की जो रीडिंग होती है कांजीज के अंदर, उनकी हर कांजी की ऑन योमी रीड होगी। ठीक है, ऑन योमी रीड होगी, ना कि कुन योमी। कुन योमी का एक्चुअल मीनिंग कुछ और बन जाता है। ओके, तो ये हो गई अपनी किन योबी विच मीन्स फ्राइडे। अब मैंने कहा था कि एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं अपना वीकडेज एंड वीकेंड, लेकिन यहाँ पे अपना मनी के ऊपर है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो आवर लास्ट कांजी ऑफ द डे इज, एंड हाँ मैं तुम्हें करवाऊंगा मंडे, संडे एंड अपना थर्सडे। वो मैं ऑलरेडी तुम्हें वो करवा चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो वीडियो की एंड में करवाऊंगा। ओके, सो नाउ आवर कांजी इज ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है सूची। ठीक है, सूची का मतलब होता है ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड की कांजी बड़ी सिंपल है, एंड कुंयोमी जो है वो है सूची, ऑन योमी जो है वो है दो। ठीक है, दो। एंड ये मैं काताकाना में लिख रहा हूँ ऑन योमी, क्योंकि ताकि तुम्हारी काताकाना की भी रीडिंग प्रैक्टिस होते रहे। लेकिन अगर तुम स्टिल काताकाना नहीं रीड कर पा रहे हो तो फिर जाके पहले काताकाना करो। ओके, सो या कुंयोमी इज सूची एंड ऑन योमी इज दो। वोकैबुलरी, सूची मतलब ग्राउंड, एंड अपना दो योबी जैसे कि मैंने कहा, ऑन योमी ही हमेशा वीकडेज एंड वीकेंड्स के लिए रीड होता है, तो दो योबी का मतलब हो गया सैटरडे। अब इसे बनाना कैसे है, तो देखो, इची इज अ स्टॉप। ये पूरा का पूरा जो है वो है अपना स्टॉप। ठीक है, इची इज अ स्टॉप, देन सान, देन नी जो है वो भी एक स्टॉप है, एंड सॉरी मैंने पहले सान बना दिया, मैं बोल भी सान रहा हूँ फिर भी मैं सान बना रहा हूँ। ओके, या सॉरी, तो इची इज अ स्टॉप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एकदम। ठीक है, एंड देन नी जो है इसके मिडल में से इसको काटता हुआ थोड़ा सा एकदम मिडल में, जैसे कि एक प्लस का साइन बन रहा हो वैसे अपना स्टॉप। ठीक है, एकदम वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन स्टॉप। ठीक है, एंड देन सान इज अ स्टॉप। ठीक है, सान इज ऑल्सो अ स्टॉप। ठीक है, इस बॉक्स वाले को छोड़ दो, एक्चुअली तुम होपफुली अपनी कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से बना रहे होगे। सो या ठीक है, तो अब ये देखो, ये एकदम ऐसे रेशियो में आना चाहिए कि जब तुम यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्टॉप, देन इसके बीच में से आता हुआ एक और वर्टिकल स्टॉप, एंड देन इससे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए यहाँ पर एक और स्टॉप। ठीक है, तो ये ऐसे होना चाहिए कि जब तुम डॉटेड लाइन बनाओ तो एक ट्राइंगल का शेप ले ले। ठीक है, जब तुम इसके सारे कॉर्नर्स को आपस में जोड़ो तो एक ट्राइंगल का शेप ले ले। ठीक है, तो इतना रेशियो रखना है तुम्हें दो का, यानी कि सूची का, इस कांजी का, ग्राउंड की कांजी का। ओके, एंड अपने तीनों जो स्ट्रोक्स है इसमें वो है स्टॉप। ओके, सो इसी के साथ हमारी सारी की सारी वीकडेज एंड वीकेंड्स की कांजी होती है। अभी जो 3 बची है वो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सो लेट्स गो। ओके, सो अपनी मंडे, थर्सडे एंड संडे की मैंने कांजीज ऑलरेडी अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा दी है। अपनी कांजीज की जब मैंने तुम्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया था, उसी में मैंने तुम्हें गेत्सु योबी, मोकू योबी और नीची योबी की कांजीज अच्छी तरीके से करवा दी थी। ये अपनी मून की कांजी है, ये अपनी ट्री की कांजी है, और ये अपनी डे की कांजी है, सन की कांजी है बेसिकली। ठीक है, सन और डे की कांजी है। ठीक है, तो गेत्सु योबी का मतलब होता है मंडे। ठीक है, मोकू योबी का मतलब होता है थर्सडे, एंड अपना नीची योबी का मतलब होता है संडे। एंड होपफुली जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम एक नोटबुक रख रहे होगे अपने साथ, उसमें नोट्स को नोट डाउन कर रहे होगे, तो वापस से बैक करो, पीछे जाओ, एंड जब मैंने तुम्हें गेत्सु योबी, मोकू योबी और नीची योबी पढ़ाया था तब मैंने वहाँ की वोकैबुलरी में भी तुम्हें लिखवाया होगा मंडे, थर्सडे एंड संडे।
ठीक है। तो वापस से जाओ, उन्हें देखो, वापस उन कांजीज को यानी कि इन कांजीज को रिवाइज करो, सारी के सारे स्ट्रोक पैटर्न्स ऑर्डर्स देखो। एंड अगर कोई सा भी डाउट हो तो तुम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर वापस से जाके इन वीडियोस को देख लेना। आई विल फील वेरी गुड टू हेल्प यू ऑफ कोर्स, ठीक है। तो तो होपफुली तुम्हें मेरी क्लासेस अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी, एंड आ रही है तो फिर प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो यार। तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत सुनकर कि तुम्हें मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, एंड जिन्हें नहीं लग रही है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो या ओके, तो मिलते तुमसे अगली क्लास में। एंड अगली बारी क्लास आने से पहले एक टेस्ट आएगा, जैसे कि मैंने तुम्हें ग्रामर की क्लास में बताया था, तो ग्रामर करो जाकर। ओके, कांजी को, इस वाली कांजी को होल्ड कर दो, बाद में करना, पहले उस ग्रामर की जाके प्रैक्टिस करो। ओके, सो मिलते तुमसे अगली क्लास में टेस्ट के बाद। तो होपफुली तुम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम उस टेस्ट को मिस ना कर सको, और मिलते तुमसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जाने।